Hello everyone, myself Rajat Singh. Welcome to Engineer Sutta guys. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ यूपीपीएससी एई के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में। और यहाँ पे जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है जो आपका जनवरी 23 ऑफ जनवरी को होने वाला है, उसमें अगर आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको बहुत ही खास रूप से पढ़ने होंगे, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, उनको आप अभी फिलहाल में आप कंप्लीट कर सकते हो। आपके पास अभी टाइम भी है, 2 महीने 10 दिन का टाइम है अभी आपके पास अवेलेबल। इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, उन सब्जेक्ट का नाम बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि टेक्निकल का पोर्शन कितना आने वाला है। तो गाइज जैसा देख सकते हो आप, सिविल इंजीनियरिंग में 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस आपको 3-3 नंबर के 300 मार्क्स पेपर 1 में आपको देखने को मिलेगा। और टेक्निकल का पेपर 2 में भी 300 नंबर का वेटेज है, 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इन 300 प्लस 300 600 मार्क्स के लिए हमारे पास सब्जेक्ट तो है टोटल कुल मिला के सिविल इंजीनियरिंग में 13 सब्जेक्ट को क्या पूरी के पूरे डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है, या फिर कुछ सब्जेक्ट को हम अच्छे से ज़्यादा पढ़ लें जिससे हम ज़्यादा स्कोर करें, और बाकी सब्जेक्ट को नॉर्मली हम देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं जितना पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होंगे उनके बारे में बात करेंगे। नो डाउट कि आपको हिंदी और जनरल नॉलेज तो पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ पे आपको 75 नंबर के, यानी कि 150 नंबर का दोनों का वेटेज है, और इसमें 25-25 क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपका एक ही दिन होगा, है ना। 2.5 घंटे का 2 शिफ्ट में एक ही दिन में आपका पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। उसमें आपको किस तरीके से टाइम का मैनेजमेंट करना और कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं रखूंगा यहाँ पे सोम एंड सॉइल को, सोम एंड सॉइल मैकेनिक्स। इन दो सब्जेक्ट को खास तौर पे इसलिए बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ज्यादा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ वेटेज, मतलब टोटल मार्क्स की बात करूं तो वेटेज वाइज अगर देखा जाए तो इन दोनों का वेटेज अगर बात किया जाए टोटल 600 नंबर में से, तो 600 मार्क्स में से यहाँ से इन दोनों सब्जेक्ट से आपको लगभग लगभग 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि होता है 10%, 10% वेटेज ये दो सब्जेक्ट रखते हैं, सोम एंड सॉइल मैकेनिक्स। इनको कायदे से आपको पढ़ना है, सारे के सारे फॉर्मूले रिवीजन, चाहे वो माइनर सब्जेक्ट हो या मेजर सब्जेक्ट हो। जो सब्जेक्ट आपको बताऊंगा उन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है आपको। यहाँ पे तो दोनों आपके मेन सब्जेक्ट हैं सिविल इंजीनियरिंग के, सॉइल मैकेनिक्स और सोम भी। इसके बाद बात करते हैं आरसीसी। आरसीसी जिसमें हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करेंगे इसी के अंदर, और आरसीसी के साथ साथ मैं इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी को इंक्लूड कर रहा हूँ। इरिगेशन एंड हाइड्रो, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी प्लस आरसीसी, इन दोनों का वेटेज अगर बात किया जाए तो आपको पूरे के पूरे पेपर में इन दो सब्जेक्ट का वेटेज आपको लगभग लगभग 50 to 60 मार्क्स का देखने को मिलेगा, यानी कि अगेन 10% का वेटेज ये दोनों कैरी करेंगे। तो यहाँ से गाइज ये मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम एटलीस्ट इतने नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इन 4 सब्जेक्ट को प्राइम फोकस रख के आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। जो भी चीजें आपसे, छोटी मोटी चीजें जो आपको नहीं समझ में आती हैं उसको क्लियर कर सकते हो। और इसके बाद आपको अगर किसी सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करना है तो उसमें आपका हाईवे, ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब है इसमें हाईवे रेलवे वगैरह सब आ जाएगा। हाईवे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हाईवे पढ़ लिया आपने, अगर हाईवे कवर कर लिया तो इसके बाद जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे माइनर सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो एफएम की ही क्यों ना बात करूं, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं, उन सबको माइनर सब्जेक्ट में ही रखूंगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि सेगमेंट वाइज अगर बाता बांटा जाए, ओसीएफ को अलग रखा जाए, फ्लूइड मैकेनिक्स को अलग रखा जाए, हाइड्रोलिक मशीन को अलग रखा जाए, तो यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट सबको कंबाइन कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन ओपन चैनल फ्लो आप अलग पढ़ते हैं, ओपन चैनल फ्लो के मतलब एक तरह से चैप्टर है एफएम का ही। तो यहाँ पे अगर
इंक्लूड आपको करना चाहो तो हाईवे के साथ एफएम को इंक्लूड कर सकते हैं। एफएम को इंक्लूड करने के बाद ये आपका पूरा कंप्लीट, ये 6 सब्जेक्ट जो हैं इनको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे कंप्लीट करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 आवर का ड्यूरेशन आपके पास, 1 मंथ का ड्यूरेशन आपके पास है स्टार्टिंग में केवल और केवल नए सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। उसके बाद आपको प्रॉपर रिवीजन करना होगा। रिवीजन में आपको मन करे तो कॉन्सेप्ट भी छोटे मोटे देख सकते हो, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा फोकस होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने पे और रिवीजन करने पे, फॉर्मूले मेमोराइज करने पे। कितने फॉर्मूले आपको याद हैं? छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इस एग्जामिनेशन में, तो आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। स्ट्रक्चरल पार्ट को अगर आपको पढ़ना है तो स्ट्रक्चरल पार्ट को स्किप नहीं कर सकते हैं। स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर, इसमें स्टील स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ना होगा। पढ़ना तो देखो सारे सब्जेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल भी आपको पढ़ना है, ओपन चैनल फ्लो यानी कि ओसीएफ जैसा बताया था मैंने पहले, यहाँ पे सीपीएम एंड पर्ट भी आपको पढ़ना है। सब माइनर सब्जेक्ट में आ जाएंगे, लेकिन आपको जो स्टार्टिंग में जो बताया मैंने 6 सब्जेक्ट, उन 6 सब्जेक्ट को खास तौर से कौन कौन से, सोम, सॉइल, आरसीसी, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, हाईवे एंड एफएम, इन सब्जेक्ट को आप पहले कंप्लीट करिए। और कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, समस्याएं, और साथ साथ में टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दीजिए सब्जेक्ट वाइज। जो जो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हुए उनके टेस्ट देना स्टार्ट करो। टेस्ट देना स्टार्ट, आप पूछेंगे टेस्ट कहाँ से दीजिए, तो मैं बता देता हूँ अभी आपको। टेस्ट सीरीज बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको दिया जा रहा है। इनफैक्ट मान लो समझ लो कि 100 टू 200 के बीच में ही प्राइस है। 150 रुपये के आसपास में टेस्ट सीरीज की प्राइस कर दी गई है, जो 350 का था। और बैच वगैरह में जिनको क्लासेस वगैरह की रिक्वायरमेंट है, वो क्लासेस अगर आप देख देख के कंप्लीट कर सकते हो सब्जेक्ट को अपने, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे। ये बैचेस जो है इनकी प्राइजेस बहुत ड्रॉप कर दी गई है, कम कर दी गई है। यूपीपीएससी एई वाला जो बैच है, इसमें अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियो देख देख के कंप्लीट करना है, बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ, बहुत बेस्ट वे बता रहा हूँ। अगर आपको कंप्लीट करने हैं अपने सब्जेक्ट, तो ये सारे सब्जेक्ट आपके अदर एग्जामिनेशन में भी काम आएंगे। यहाँ पे जो क्लासेस निकल गई हैं उनकी तो रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे और लाइव क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप क्या करो कि उन सब्जेक्ट को कवर अप करो यहाँ से वीडियो देख के, और जो लाइव चल रहा है उसको लाइव लेते रहो। इस तरीके से आपका कवर होगा। और सच बताऊं तो इस प्राइस, इसकी बैच की प्राइस जो 3000 रुपये थी, 2800 रुपये थी, इसको मिनिमम जितना लोवेस्ट जो कॉस्ट हो सकता है, मिनिमम कॉस्ट हो सकता है, उतना कर दिया गया है। अब इस पे जैसे ही बैच परचेज करोगे, इस Y293 कूपन कोड को अप्लाई करेंगे आप, तो ये बैच ऑलमोस्ट 1000 रुपीज, 1000 या 1100 के बीच में आपको मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर बैच यूपीपीएससी एई का सिविल 2.0 करके इस तरीके से बैच लिखा होगा, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 के लिए टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरे सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। इसको ज्वाइन करके अपनी उसमें क्लासेस देख सकते हैं। जो क्लासेस हो गई हैं, जो क्लासेस चल रही हैं, उसकी लाइव क्लासेस लेते रहिए। और टेस्ट सीरीज ये वाली जो यूपीपीएससी 2021 असिस्टेंट इंजीनियर पेपर 1 पेपर 2, इसमें 50 टेस्ट हैं। इसमें मॉक टेस्ट भी हैं आपके फुल लेंथ के 125 क्वेश्चन वाले, और सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट हैं। तो ये भी इसमें 50 टेस्ट लगभग मिल रहे हैं यहाँ पे आपको। ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए भी सेम प्रोसीजर है। अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है ऐप स्टोर से, सर्च करना है उसमें यूपीपीएससी एई, और उसके बाद टेस्ट सीरीज भी दिख जाएगी आपको, ये बैच भी दिख जाएगा। आपको जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा आप चूज कर सकते हो। ये टेस्ट सीरीज Y293 ये कूपन कोड अप्लाई करोगे पेमेंट से पहले, तो इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, और उसके बाद डिस्काउंट के बाद लगभग लगभग ये 150 रुपये की मिल जाएगी टेस्ट सीरीज। और ये वाला जो पैक है ये 1000 या 1100 के आसपास मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है जरूर ज्वाइन कीजिए। हाँ, और बीच में ये जो दिखाई दे रहा है सिविल इंजीनियरिंग का महापैक, ये अगर कोई लेना चाहता है, कोई भी स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट है अगर इसकी, तो इसमें ये वाला भी बैच आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। और इनफैक्ट जितने भी टेस्ट सीरीज होती हैं, एसएससी जेई की टेस्ट सीरीज, या फिर आरआरबी की टेस्ट सीरीज, या फिर आपके किसी भी जेईई के एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज होंगी, वो सब इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। सारी की सारी लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, ओल्ड बैच न्यू बैच सब कुछ इसमें मिल जाता है। और ये जो है आपका, इसकी प्राइस जो होगी आफ्टर यूजिंग Y293 कूपन कोड लगाने के बाद, ये 2900 का मिलेगा 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए, और 3500 का मिल जाएगा आपको 12 मंथ की वैलिडिटी के लिए। तो गाइज, जैसी आपकी श्रद्धा, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से आप क्लासेस ज्वाइन करके इस 2 महीने के टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है।
किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की। अदरवाइज यूट्यूब पे क्लासेस जो चल रही हैं, वहाँ पे फ्री क्लासेस जो मिल रही हैं वो भी आप देख सकते हैं। शाम को 6 बजे से मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ इसी चैनल पे, इंजीनियर्स अड्डा पे। और बाकी कुछ कंसेप्ट, छोटे मोटे कंसेप्ट जो रिक्वायर्ड होते हैं बच्चों के लिए, वो 9 बजे से मैं डेली आपको प्रोवाइड कराता हूँ यूट्यूब पे। और जिनको भी सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है, कायदे से पूरी के पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को, वो जरूर इन बैचेस को ज्वाइन करके अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, प्रोसेस में कंफ्यूजन जिसको भी होगा वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकता है। बस आपको करना क्या है, ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करिए, लॉगिन करने के बाद सर्च कीजिए ऊपर यूपीपीएससी एई, ये आपको दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा, ये पर्टिकुलर लोगो दिखाई देंगे। इस पर्टिकुलर बैचेस को परचेस करने के लिए नीचे जो ऑफर ऑप्शन आएगा उसमें जाके ये कूपन कोड अप्लाई करते ही आपकी प्राइस जो होगी वो कम हो जाएगी और सारे ऑफर आपको मिल जाएंगे। जो भी बेनिफिट्स होंगे इस बैच में, जितने भी मैक्सिमम बेनिफिट होंगे, वो सारे बेनिफिट आपको कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको केवल पेमेंट करना है, उसके बाद आप एक्सेस कर सकोगे सारे के सारे कोर्सेज को। थैंक यू सो मच गाइज, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और जो भी सब्जेक्ट मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग करिए आप, प्रॉपर प्लानिंग करके उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। देर मत करो, अभी देर करोगे तो और ज़्यादा देर हो जाएगी, समय निकल जाएगा। अब आपके पास बिल्कुल लिमिटेड टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए और एग्जामिनेशन देने जाइए। थैंक यू सो मच।